नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू के बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि मॉनसून सत्र में जीएसटी विधेयक पारित हो जाएगा। सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि राज्यसभा का गणित बदला है और कई विपक्षी पार्टियां भी जीएसटी के समर्थन में हैं। कांग्रेस इस मुद्दे पर अब अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसी भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को इंटरव्यू दिया, जिसमें तमाम मसलों पर जवाब दिए। पीएम ने इंटरव्यू में जीएसटी बिल पर गतिरोध के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां इस विधेयक के समर्थन में हैं, लेकिन केवल एक पार्टी इसका विरोध कर रही है। पीएम ने जल्द ही इसके पास होने की उम्मीद जताई है। कहा जा रहा है कि संसद के मॉनसून सत्र में ये बिल संसद में पेश होगा। सरकार को उम्मीद है कि राज्यसभा में बदले गणित से बिल पास कराने में आसानी होगी। हमें पूरा विश्वास है, पूरी उम्मीद है कि सभी राजनीतिक पार्टियां एकजुट होकर के, मिल करके देश के विकास से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण जीएसटी कानून को कानून का दर्जा और जामा पहनाएंगी और जीएसटी को पास करेंगे। निश्चित तौर से राज्यसभा के जो चुनाव हुए हैं उसके बाद संख्या की दृष्टि से समीकरण थोड़ा बदला है, लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि जीएसटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, इसलिए सभी को साथ लेकर के हमारा शुरू से चलने का इरादा था, आज भी इरादा है और हम सभी को साथ लेकर के, सभी को विश्वास में लेकर के सभी बिलों को पास कराना चाहते हैं, उसमें जीएसटी भी है। बीजेपी का भी मानना है कि कांग्रेस अब इस बिल पर सकारात्मक रुख अपनाएगी और बिल जल्द पास होगा। मैं समझता हूं कि संसद को रोकने का अधिकार किसी भी दल को नहीं है। देश के कानून जो गरीबों के हित में, नागरिकों के हित में बनाए जा रहे हैं, उसको भी रोकने का अधिकार किसी पार्टी को नहीं है। जीएसटी इस बार पास होगी, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं लगती है। प्रधानमंत्री को भी बहुत उम्मीदें हैं। वहीं कई विरोधी दल भी बिल को जल्द से जल्द पास कराने के हक में हैं। I think we are also aware that there has been a certain kind of blanket opposition to GST without much logic, and this needs to be discussed more. And it's a good thing that he raised it. हालांकि कांग्रेस का कहना है कि वो जीएसटी के विरोध में नहीं है और उसे केवल कुछ बिंदुओं पर आपत्ति है। कांग्रेस ने जीएसटी को रोका है केवल 2 या 3 मुद्दों पर। उसमें कुछ जनहित के ऐसे मुद्दे हम चाहते हैं डल जाएं कि आपका रेट बहुत हाई ना हो, आप जिन राज्यों को कमी हो रही है उनको पूरा करें, उन पर सेस न लगाएं, और कुछ ऐसे क्षेत्र जो जीएसटी के बाहर हैं उनको भी जीएसटी में ले आएं। पीएम के इंटरव्यू में विदेश नीति को लेकर कई चीजें साफ की गईं। विरोधियों ने भी पीएम की विदेश नीति की तारीफ की है। Everybody knows that this Prime Minister is very active on foreign policy issues. The entry into the MTCR is a good step for India, but clearly we face many hurdles. ज्यादातर दलों ने पीएम के इंटरव्यू की सराहना करते हुए कहा कि इससे देश को तमाम मसलों पर पीएम की राय जानने का मौका मिला है।